देखिए, सलमान खान के फैंस दुनिया भर में हैं और सलमान खान को चाहने वाले उनकी फिल्म को ना देखें ऐसा संभव नहीं होता है। आपको बता दें कि इस ईद पर सलमान खान ने अपने फैंस को ईदी दे दी है। उनकी जो फिल्म है सिकंदर, वो आज रिलीज हो चुकी है। अगर बात करें ईद से पहले उनकी इस फिल्म को लेकर, तो वो विवादों में भी घिरी नजर आ रही है। सिकंदर के साथ साथ एक चीज है जो काफी लाइमलाइट में बनी हुई है और वो है उनकी घड़ी। अब उनकी घड़ी पर क्यों विवाद हो रहा है, क्या कुछ रहा है, इसे भी हम समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हरीश जी हैं, निवेदिता है, शालू है। हरीश जी, ईद से पहले सलमान खान की घड़ी को लेकर विवाद हो रहा है, जरा ये विवाद समझाइए क्या है। देखिए, सलमान खान ने एक घड़ी पहनी अपनी कलाई पर और फिर मौलाना जो है वो ये कहने लगे कि सलमान खान ने राम मंदिर जो अयोध्या में बना, उस राम मंदिर को बढ़ावा देने वाली या राम मंदिर को सम्मान देने वाली घड़ी पहनी, और जो काम उन्होंने किया रमज़ान के महीने में वो इस्लाम के खिलाफ काम किया, किसी और धर्म का प्रचार करने के उन पर आरोप लगे। आरोप लगाने वाला कोई और है नहीं, वही लखनऊ वाले शहाबुद्दीन रज़वी हैं, जिन्हें जो है वो कहते हैं ना देसी भाषा में छपास का रोग लग गया है, तो वो किसी भी कीमत पर खबर में बने रहना चाहते हैं, बस इसलिए उन्हें हर चीज़ में समस्या नजर आ रही है, चाहे वो कुछ भी हो। ऐसा ही सलमान खान के साथ हुआ। अब सलमान खान ने वो घड़ी क्यों पहनी थी? वो घड़ी कोई सस्ती घड़ी नहीं है, 35 लाख की घड़ी है। वो ऐसा ना समझे शहाबुद्दीन रज़वी की वो कोई ऐसे ही पब्लिसिटी स्टंट था। 35 लाख रुपए की घड़ी यदि कोई व्यक्ति पहन रहा है तो कुछ तो कारण होगा। वो कारण क्या है वो शहाबुद्दीन रज़वी बैठकर सोचें। सलमान खान ने मेरे विचार से वो घड़ी इसलिए पहनी क्योंकि आज देश में जो है सनातन की बात हर जगह हो रही है। ईद से पहले फिल्म रिलीज करनी थी, ठीक ईद से पहले वो घड़ी वो पहनी हुए नजर आते हैं। वो जानते हैं कि ईद पर छुट्टी सिर्फ मुस्लिमों की नहीं होगी, ईद पर हिंदू भी और उनके जो बाकी धर्मों के जो फैंस हैं सभी छुट्टी पर रहेंगे। पिछली कुछ फिल्में कुछ हिट्स रही हैं जो उन्होंने ईद पर दी हैं, कुछ फ्लॉप रही हैं जो उन्होंने ईद पर दी हैं। तो सिकंदर जो है, एक तो लंबे अंतराल के बाद सिकंदर रिलीज हुई है। पिछली सलमान खान की फिल्म कब आई थी, फैंस भूलते जा रहे थे सलमान खान की फिल्म्स को, तो एक तो वो मैसेज था और उससे पहले विवाद इसलिए खड़ा हुआ, या जो घड़ी वो पहनी वो एक मैसेज देने के लिए कि मैं जो है सभी लोगों के लिए हूँ, और एक वो मैसेज इस घड़ी के जरिए कि आप सभी धर्मों के लोग मेरी फिल्म को देखने के लिए आए। मुझे ऐसा लगता है कि यही मैसेज वो घड़ी से दे रहे थे, मगर शहाबुद्दीन रज़वी ने इस पर जबरदस्ती का बवाल खड़ा कर दिया। क्या लग रहा है निवेदिता, घड़ी पहन ली तो उस पर विवाद होना चाहिए था। घड़ी के अंदर राम मंदिर दिखाई दे रहा था, तो क्या ये विवाद का कारण है? देखिए, जो लोग विवाद खड़े कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि आपने सलमान खान का वो डायलॉग नहीं सुना क्या? अरे वो चीख चीख कर कितनी बार कह चुके हैं कि मेरे बारे में मत सोचना, मैं दिल में आता हूँ समझ में नहीं। तो इतनी समझने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप सलमान खान को? और क्या दिक्कत है? सलमान खान या बहुत सारे और भी सेलिब्रिटीज़ हैं जो जितना मुस्लिम फेस्टिवल को इंजॉय करते हैं उतना ही हिंदू फेस्टिवल को भी इंजॉय करते हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ विवाद वाला था विवाद को लेकर कुछ इस पर विवाद उठना चाहिए था। देखिए, पहले तो ये है कि विवाद उठाया किसने है? वही रज़वी साहब, जिनको होली खेलने से भी दिक्कत है। क्या पता कल को सांस लेने से भी दिक्कत हो जाए कि आप इस समय में क्यों सांस लिए, आपको सांस नहीं लेना चाहिए। लोग सांस लेते हैं, हाँ, इस्लाम के खिलाफ है, ये तो आपने गलत कर दी। पर रिजवी साहब को ये शायद पता नहीं है, या अब शायद अब तक पता चल गया होगा कि उनके ही बिरादरी के लोग उनका ही जो मुखालफत कर रहे हैं कि सलमान खान ने अगर वो घड़ी पहन भी ली तो कौन सी बड़ी बात हो गई। घड़ी पहनने से किसी का, ये तो वही रिजवी साहब वही वाली बात हो गई कि जो है रंग खेलने से इस्लाम, मतलब आपका इस्लाम इतना कमजोर है कि कोई रंग खेल लिया तो ये इस्लाम खत्म हो गया। उसको भी हम पवन देवता कहते हैं, तो उनको वो भी नहीं लेना चाहिए। कहीं ना कहीं तो वो हमारे धर्म की भी उस चीज को ले रहे हैं ना, तो क्यों ही लेते हैं। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ उनकी घड़ी पर विवाद करने की कोई जरूरत है नहीं। सलमान खान के घर तो गणपति भी विराजते हैं जब गणपति महोत्सव होता है, और वो एक बार नहीं, वो हर बार गणपति महोत्सव में उनके घर गणपति विराजते हैं। सलमान खान पूजा करते हैं, गोद में गणपति लेकर विसर्जन करने के लिए जाते हैं। तो
विवाद तो यदि आपको करना है तो किसी भी बात पर कर सकते हैं, बल्कि मुझे ये लगता है कि ये तो उन्होंने सद्भाव का और सभी को एक साथ मिलजुल कर रहने का संदेश दिया, घड़ी पहनकर कि भाई ईद पर फिल्म भले ही आ रही है लेकिन मैं राम मंदिर के भी खिलाफ नहीं हूं, मेरे विचार जो है वो कट्टरपंथ वाले विचार नहीं है, वो संदेश उन्होंने देने की कोशिश की। लेकिन रजवी साहब को जबरदस्ती उस घड़ी में कुछ खोट दिख गया, जिस खोट के लिए वो ढोल बजाते घूम रहे हैं। वो अलग बात है कि अब रजवी साहब ने जो हालिया दिनों में कुछ एक बैक टू बैक तमाम विवादित बयान दिया, उसके बाद रजवी साहब को भी बहुत से लोग जो हैं और खुद उनके मौलाना जो हैं वो भी कहने लगे कि भैया रजवी साहब की बातों में कोई दम है नहीं। रजवी साहब वैसे लगता भी काफ़ी है कि बहुत ही ज़्यादा फ्री बैठे रहते हैं, सारी चीज़ों पर बहुत बारीकी से ध्यान देते हैं कि क्या हो रहा है इस्लाम के खिलाफ और इस्लाम के लिए क्या सही है। क्या लग रहा है हरीश जी कि ये जो सलमान खान ने घड़ी पहनी, विवाद तो चलिए अलग बात है, शहाबुद्दीन रिजवी साहब करते ही रहते हैं किसी ना किसी बात पर विवाद, लेकिन क्या सलमान खान का इस तरह से ईद पर फिल्म रिलीज़ करना, फिर उस घड़ी को पहनना, एक तरह से इससे फिल्म का प्रमोशन भी कहा जा सकता है? देखिए, फिल्म प्रमोशन सब अपने अपने तरीके से करते हैं। ईद पर फिल्म रिलीज इसलिए कि क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है, आप देखिए शनिवार को जनरली छुट्टी रहती है, इतवार को जो है लोग छुट्टी मनाते ही हैं, सोमवार को ईद मनाई जाएगी और तो उसकी भी छुट्टी रहेगी ही। तो अक्सर ये देखा गया है कि जो बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स होते हैं, बड़े एक्टर्स जो होते हैं, वो अपनी फिल्मों को ईद पर या दिवाली पर या नए साल पर या होली से जस्ट पहले रिलीज करते हैं। उनकी कोशिश ये रहती है कि जो लॉन्ग वीकेंड आने वाला है उस लॉन्ग वीकेंड में जो है फिल्म रिलीज करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा दर्शक जो है, क्योंकि वीकेंड्स पर ही लोगों के पास वक्त ज्यादा होता है, तो वीकेंड्स पर वो थिएटर्स तक पहुंचे और उनकी फिल्म को देखें। घड़ी पहनना दोनों बातें हो सकती हैं, पब्लिसिटी करने का तरीका भी हो सकता है, या ये एक घड़ी उन्होंने जनरली पहन ली, भाई उनके पास 35 लाख रुपए हैं घड़ी पहनने के लिए तो उन्होंने पहन ली, किसी के पास नहीं। और मुझे लगता है शहाबुद्दीन रजवी को शायद ये फील हो रहा हो कि यार 35 लाख की घड़ी मैं क्यों नहीं पहन पा रहा हूँ, तो शायद इसलिए विवाद कर रहे हो। तो ये अलग सब चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है वो पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, पब्लिसिटी की कोशिश भी हो सकती है ईद से पहले। खैर, ये घड़ी आपको बता दें कि ये एक लिमिटेड एडिशन है, कंपनी बहुत बड़ी है, जैकब एंड कंपनी की ये जो घड़ी है वो 35 लाख रुपए की है। तो लिमिटेड एडिशंस में जब भी कोई चीज़ निकलती है तो सेलिब्रिटीज़ के पास आपको सबसे पहले नज़र आती है। लिमिटेड एडिशन आपको बता दें सिर्फ उन्हीं चीज़ों का निकलता है जो थोड़ी सी ज़्यादा स्पेशल तरीके से बनाई जाती है, उसे हम लिमिटेड एडिशन कहते हैं। और ये घड़ी आपको लिमिटेड एडिशन में सलमान के पास दिखाई दे रही है। प्रमोशन का तरीका भी कह रहे हैं, स्टंट भी कह रहे हैं। क्या लग रहा है? सिकंदर का आपने ट्रेलर देखा होगा, अब रिलीज भी हो चुकी है, आप देखने भी जाएंगी, लेकिन उससे पहले उसके क्या रिव्यूज़ देखकर समझ में आ रहा है? कैसी फिल्म होगी, किस तरह की बात होगी? सिकंदर से एक तरह का मैसेज आता है कि जीत की बात होगी, किसी जीत को दिखाया जाएगा, क्या लग रहा है? बिल्कुल, मूवी की अगर बात किया जाए तो पहले आप देखिए कि मूवी का एक डायलॉग है, कायदे में रहोगे फायदे में रहोगे, या तो कब्रिस्तान में मिलोगे या शमशान में मिलोगे। ये कायदे में फायदे वाली बात कौन बोलता है? ये सबको पता है कि किनका जो है वो डायलॉग चिपकाया गया है सिकंदर में। अब सिकंदर मूवी की बात करते हैं तो सिकंदर मूवी की अगर बात किया जाए तो सलमान की ये मूवी ऐसी मूवी है जो सलमान के बस डाई हार्ट फैन को ही पसंद आ सकती है। क्योंकि इसमें कोई ना स्टोरी लाइन है, स्टोरी लाइन कुछ ऐसा है नहीं खास। मूवी में यही बताया गया है कि एक जहाज होता है जिसमें जो है जो विलेन होता है, फिर विलेन सलमान खान की पत्नी को मार देता है, फिर उससे बदला लेने के लिए आते हैं। बाकी का और भी ट्विस्ट एंड टर्न्स है जिसके लिए आपको मूवी देखने की ज़रूरत है। बाकी डायलॉग भी वैसे ही हैं, सिंपल, क्योंकि सलमान खान की मूवी जानी जाती है धारदार एक्शन, सीटी बजाने। तो फर्स्ट हाफ में आपको ये सब कुछ नहीं देखने के लिए मिलेगा। सेकेंड हाफ में आप थोड़ा सा इंटरेस्ट ले सकते हैं। कुछ ऐसा जो मूवी की कहानी में कुछ नयापन नहीं है, सलमान खान की जो मूवी होती है जिस तरह की, उसी तरह की मूवी है। तो अब बाकी अब आपको पसंद आ सकती है तो उसके लिए आप सिनेमाघर में जाइए और मूवी देखिए। बिल्कुल। और ईद है, ईद पे तो सलमान खान की मूवी आनी तो भाई वाजिब है, हर साल आनी ही है। तो सिकंदर तो देखना बनता है। बिल्कुल, तो सिकंदर देखना बनता है। देखिए, सिकंदर को लेकर लोगों में रोमांच दिखाई दे रहा है। इस रोमांच के साथ साथ सलमान खान ने घड़ी क्या पहन ली, विवाद ज़्यादा बड़ा हो गया और पिक्चर भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से हाईलाइट हो गई। जिनके मन में, जिनके दिमाग में शायद सिकंदर का नाम भी नहीं था, लेकिन इस घड़ी को पहनने के बाद शायद अब उनका हर फैन और तमाम लोग अब सिकंदर फिल्म को देखने के इच्छुक हो गए होंगे, क्योंकि वहां तक जहां तक सलमान को शायद मैसेज पहुंचाना था
पहुंच गया है। तो आप भी सिकंदर को देखने के लिए सिनेमा घरों का रुख कर सकते हैं। जैसा कि हरीश जी ने कहा कि लॉन्ग वीकेंड है तो ये आपके लिए एक अच्छा फायदे का सौदा हो सकता है। और वैसे भी डायलॉग है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, तो आप भी इस फायदे का मजा उठा सकते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स के साथ। नमस्कार। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।